तो रोज़ाना सुबह सवेरे हमें यही सोचना पड़ता है कि बच्चों के लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स में आखिर ऐसा क्या दिया जाए जो झटपट से आसानी से बन भी जाए, सबको पसंद भी आए और बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मेरी आज की रेसिपी देख लें, आपके सारे मसलों का हल इसी रेसिपी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बैक टू स्कूल लंच बॉक्स का ऐसा आइडिया लाई हूँ जिसे खाकर बच्चों का दिल ही खुश हो जाएगा और पहले से बनाकर आप इसे रख सकते हैं। सुबह झटपट से इसे रेडी करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टी लंच बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो बेकरी से मैंने ये शीर माल ले लिए हैं। शीर माल कहा जाता है या बड़े साइज़ की ये ब्रेड है। अगर आप लोगों के पास ये ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप छोटे साइज़ के बन भी ले सकते हैं या फिर आप शवरमा वाली ब्रेड भी ले सकते हैं, जिसे पीटा ब्रेड भी कहा जाता है। हर जगह से आसानी से मिल जाती है। अच्छा जी, मैंने ये 2 अदद ब्रेड ले ली हैं। अब क्या करेंगे, सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक हैं। बड़े साइज़ की ब्रेड है तो 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो तेज़ छुरी लें और ब्रेड को राउंड राउंड घुमाते जाएं तो बड़ी ही आसानी से एक ही साइज़ के इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो बस कुछ भी नहीं करना, दूसरी ब्रेड की सेम कटिंग इसी तरीके से करके रेडी कर लेना है। अच्छा जी, एक ही घर में जब 3 से 4 बच्चे एक ही टाइम पे स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि आखिर लंच बॉक्स में इन्हें क्या दिया जाए। तो आप ये रेसिपी रात में ही बना कर रख सकते हैं। सुबह बस इसे जल्दी से माइक्रोवेव करें, मज़ेदार से चिकन सैंडविच तैयार है। अच्छा, अब मैं सैंडविच पर लगाने लगी हूँ, यानी कि ब्रेड पर लगाने लगी हूँ मायोनीज़ और केचप। तो 2-2 टेबलस्पून के करीब लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक कटोरी लें, उसमें मायो और केचप को मिक्स कर दें और फिर पूरी ब्रेड पर अप्लाई कर दें। इस तरीके से क्या होगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो बटर नाइफ़ की मदद से या चम्मच की बैग की मदद से केचप और मायो को मिक्स कर लें और पूरी ब्रेड पर फैला दें। चलें जी, इसी तरीके से हमने चारों ब्रेड के स्लाइसेस को कवर कर लेना है केचप और मायो के साथ। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चटपटी सी चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, मगर चिकन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, परेशान ना हो। सिर्फ 1 पाव चिकन से हम ढेर सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और हल्का सा बस इसे सौते कर लें। अदरक लहसुन को कोई भी कलर नहीं देंगे, बस जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। अच्छा, चिकन है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, यानी कि 1 पाव। बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। तो यहाँ पर चिकन को हमने फ्राई करना है अदरक लहसुन और ज़ीरे के साथ, बस इतना ही कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन की ये फिलिंग आप रात में ही बनाकर रेडी कर लें तो सुबह आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी। और ये ऐसी टेस्टी रेसिपी है कि बच्चे तो बहुत ही शौक से खा लेंगे, बल्कि बड़े भी आपसे डिमांड करेंगे। चलें जी, यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो डाल देते हैं इसमें कुछ मिर्च मसाले। नमक डालने लगी हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसमें लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ लहसुन पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी। अच्छा, मेरे घर में थोड़े स्पाइसी सैंडविच पसंद किए जाते हैं तो मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दें या आपके बच्चे जैसा स्पाइसी खाते हैं ना, उसी हिसाब से मिर्च मसालों को एडजस्ट कर लें। चलें जी, इसमें 2 से 3 घूंट मैंने पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले जले नहीं। मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें चिली सॉस 2 टेबलस्पून भर के। बहुत ही करारी सी ये चटपटी सी फीलिंग बनकर तैयार होती है। मिक्स कर लेती हूँ और कवर लगाकर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाऊंगी, क्योंकि चिकन के छोटे छोटे ही पीस हैं, इन्हें गलने में देर कहाँ लगती है। 5 मिनट के बाद चिकन तकरीबन यहाँ पर गल चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। हल्की हल्की सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ना, बस ये रहने दें, क्योंकि इसी स्टेज पर हमने इसमें डालनी है कुछ वेजिटेबल्स। तो सब्जियों में डाल रही हूँ मैं 1 अदद टमाटर, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है और इसके बीज निकाल दिए थे। तकरीबन 1 कप के बराबर टमाटर, 1 कप शिमला मिर्च
और 1 कप ही मेरे पास है प्याज, जिसे सेम कटिंग में काट लें। अच्छा, इसमें से आप कुछ सब्जियां स्किप भी कर सकते हैं, जो आपके बच्चे नहीं पसंद करते उन्हें ना डालें, स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। तो वेजिटेबल्स ऐड करने से चिकन फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिलिंग टेस्टी भी बनकर तैयार होगी और बच्चों को सब्जियां खिलानी चाहिए। इस तरीके से आप फिलिंग बनाकर बच्चों को देंगे ना, तो वो आराम से सब्जियां खा लेंगे। चलें जी, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही सौते करें। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो इस मज़ेदार सी फिलिंग को एक साइड पर रख दें। तो चिकन को हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने दें और जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा ना, इसे लगा देंगे हम ब्रेड पर, जो कि अभी हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई थी ना। बस अच्छा खासा क्वांटिटी में इस पर चिकन लगा दें, अच्छा भर भर के लगाएं। अच्छा, जो चिकन की रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी, इस 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 7 से 8 सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर देखें, चिकन की फिलिंग मैंने लगा दी है और अच्छी भर भर कर लगाई है, ताकि ये सैंडविच खाने में टेस्टी तो लगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। तो चिकन के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से चीज़ फैला देंगे। मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, आप हल्की सी चीज़ की एक लेयर लगा दें, काफ़ी रहेगा। चलें जी, चीज़ की लेयर लगा दी है। अब दूसरे ब्रेड के स्लाइसिस की मदद से इसे कवर कर देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये आपस में चिपक से जाएँ। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार से चिकन सैंडविच तैयार हो जाएंगे। अच्छा, लाजमी नहीं आप ये मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच सिर्फ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। आप इसे टी टाइम पे बना सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ पर बना सकते हैं, या फिर गेस्ट के आने पर बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है चीज़ स्लाइस, येलो चीज़ स्लाइस मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और ब्रेड के ऊपर लगा दूँगी। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास मोज़रेला या चेडर चीज़ है, जिसे आप लोगों ने ग्रेट किया हुआ है, तो वो भी डाल सकते हैं। 1 स्लाइस मैंने शिमला मिर्च का काट लिया है पतला सा, इसके ऊपर सेट कर देंगे अच्छी लुक के लिए, और हल्की सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हल्का सा ब्रश की मदद से मैं ऑयल अप्लाई करूँगी और इसे बेक कर लेंगे। अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर बेकिंग वाला ओवन ना हो तब हम क्या करें? आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो 180 डिग्री पर सिर्फ ऊपर वाला रॉड मैंने ऑन किया है और 10 मिनट के लिए मैं इन्हें बेक करूँगी। तो इजीली ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ब्रेड भी क्रिस्पी हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव भी नहीं है, तो पतीले में कोई भी स्टैंड लगाएं, ये मज़ेदार सा चिकन सैंडविच रखें और पतीले में बेक कर लें। हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है, अंदर तो हर चीज़ पकी हुई डाली है। चलें जी, बेहतरीन सा कलर आ चुका है। मैं आपको ये मज़ेदार सा सैंडविच काट कर दिखाती हूँ। लग रहा है ना टेस्टी, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सैंडविच बनकर तैयार होते हैं, बिना किसी मेहनत के, झटपट और आसानी से। ये सैंडविच बनाकर आप रात में रख सकते हैं, सुबह जल्दी से इन्हें बेक कर लें या माइक्रोवेव कर लें, तो बच्चों का लंच बॉक्स झटपट और मिनटों में तैयार हो जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।